Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare, and as I have promised earlier that from the next means from the present video, we will begin the study of important plays of Shakespeare. So first of all, before the beginning of class, I am going to give the right response of the questions. After that, we will discuss about Mr. Macbeth, the shortest and the darkest tragedy of Shakespeare. So first of all, to note down the right response of the question which I am going to write here. सर्वप्रथम जैसा आपसे कहा गया था कि प्ले चलेगा, तो आज मैकबेथ के बारे में डिस्कशन होगा। उसके पहले जो प्रश्न है उसको आप देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रोमांटिक ट्रेजेडी कैरेक्टर और सॉर डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ। नंबर 1, इन romantic tragedies of Shakespeare, character or destroyed as a result of तो इसका राइट रिस्पॉन्स है दियर ओन एक्शंस एंड चॉइसेस। THEIR, दियर ओन एक्शंस एंड CHOI चॉइसेस। यहाँ पे लिखा जा रहा है दियर ओन एक्शंस एंड चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमांटिक ट्रेजेडी इज कंसर्न विद romantic tragedy is concerned with the revenge and greed यह राइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, romances are concerned with Shakespeare's dramatic romances are concerned with, तो concerned with forgiveness and reconciliation forgiveness and reconciliation, ये है राइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा जा रहा है, रोमांटिक कॉमेडीज फोकसेस ऑन शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज focuses on FOCU focuses on, यह है youths। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, romances focused on Shakespeare's dramatic romances focuses on FOCU focuses on, इनका जो फोकस है वह क्या है, मिडिल एज्ड एंड ओल्डर प्रोटागोनिस्ट MI एंड ओल्डर मिडिल एज्ड एंड ओल्डर प्रोटागोनिस्ट। चलें देख लें, यह जो प्रश्न दिए गए थे आपको उनके उत्तर हैं। लिखा इन रोमांटिक ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर्स आर डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच अ ह्यूज पर्सनालिटी, सच अ बिग हाईली appointed personality
अ मैन ऑफ हाई स्टेटस, इतने बड़े व्यक्ति का जो पतन होता है, जस्ट लाइक टू मिस्टर मैकबेथ, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो। अगर इनको देखते हैं तो व्हाई एट लास्ट दे गेट ट्रेजिकल डेथ, दुखद मृत्यु क्यों होती है? यह क्या है? रोमांटिक ट्रेजेडी में। तो जो इसका रिजल्ट होता है देयर ओन एक्शंस एंड देयर चॉइसेस ऑफ लाइफ, आपको बताया गया, अभी आप पढ़ेंगे, देखें। वी विल बिगिन द स्टडी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी। पहली रोमांटिक ट्रेजेडी जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वह क्या है? मैकबेथ। तो कहीं ना कहीं देखें कि मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ द कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ and Macbeth also diverts his own choices towards the coincidences, अपनी चॉइस को उधर डाइवर्ट कर देता है, छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं उनको कोरिलेट करता चला जाता है। फर्स्ट विच ने कहा कि हेल टू द थ्रोन ऑफ ग्लेविस, वेरी सून ही हैज रिसीव्ड द टाइटल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सेकेंड थॉन ऑफ काउडर, रॉस टाइटल ले आता है, रॉस टाइटल को ले आता है। थर्ड को देखते हैं, कहती है किंग ऑफ इंग्लैंड, बिगेन टू थिंक, बिगेन टू मेडिटेट, व्हेन द टू ट्रूथ्स आर टोल्ड व्हाई नॉट द थर्ड, दो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई, तीसरी क्यों नहीं होगी? तो यह क्या है? देयर ओन एक्शन एंड देयर चॉइसेस, बट दे क्लेम एज द ट्रेजेडी वाज रिटन इन देयर फेट। जो सेंस ऑफ ट्रेजेडी कहता है, इनके मन में जो ग्रंथि है वह है कि एक्चुअली ट्रेजेडी वाज रिटन इन माई फेट, बशर्ते जो ट्रेजेडी हैपन हो रही है ड्यू टू देयर ओन विल, ड्यू टू देयर ओन नेचर, इनके ओन नेचर के कारण हो रही है। तो जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? देयर ओन एक्शंस एंड चॉइसेस हो गया। दूसरा है रोमांटिक ट्रेजेडी इज कंसर्न विद रेवेंज एंड ग्रीड। मोस्टली देख रहे हैं कि बिहाइंड द कोर ऑफ द रोमांटिक ट्रेजेडी, बिहाइंड द कोर ऑफ द रोमांटिक ट्रेजेडी रेवेंज इज रिस्पॉन्सिबल, रेवेंज इज रिस्पॉन्सिबल या द ग्रीड इज रिस्पॉन्सिबल, द जेलसी इज रिस्पॉन्सिबल। आप देख लें, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रेवेंज होगा, तो ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ जेलसी होगा, मैकबेथ अ ट्रेजेडी ऑफ वाल्टिंग एम्बिशन मीन्स ग्रीड हो गई, किंग लियर अ ट्रेजेडी ऑफ द इंसैनिटी हो गई। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर रिवेंज होता है, ग्रीड होता है, जेलसी होता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स ड्रामेटिक रोमांसेस आर कंसर्न विद, तो जो ड्रामेटिक रोमांसेस का की नोट है वह क्या है? फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन इज द की नोट ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक रोमांसेस। शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेस का जो की नोट है वह आपको बताया गया, वह क्या है? फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज फोकसेस ऑन द यूथ या द यूथ। जो हीरो है कहीं ना कहीं देखें कि ही इज ए बैचलर, ही इज ए लव लोर सिंगर, he has nothing as the target of his life except to meet to his beloved। उसके लाइफ का कोई भी टारगेट नहीं। he has no desire of worldly achievement except to get united to his beloved। उसकी कुछ भी इच्छा नहीं है। यह किसकी मेंटलिटी होती है? यह यूथ्स की होती है, यूथेजर है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स ड्रामेटिक रोमांसेस फोकसेस ऑन तो मिडिल एज एंड ओल्डर प्रोटागोनिस्ट। जो शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेस हैं वह किस पे फोकस किए हैं? वह मिडिल एज पे फोकस किए हुए हैं। तो यह रहे प्रश्न आपके सामने, आपने इनका उत्तर देखा। अब चलिए, जो फर्स्ट ट्रेजेडी को सेलेक्ट किया गया है नॉट अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ कंपोजिशन, यहाँ डेट ऑफ कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू द टीचिंग, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग जो सिलेक्ट किया गया है वह क्या है? वह मैकबेथ है। अब मैकबेथ को देखें तो अमंग द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ इज रिगार्डेड अ वेरी रेयर ट्रेजेडी। अगर फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में हम मैकबेथ को देखते हैं तो मैकबेथ एक रेयर ट्रेजेडी रिगार्ड की जाती है। रेयर ट्रेजेडी रिगार्ड होने के पीछे इसके दो रीजन हैं। एक तो देख रहे हैं कि मैकबेथ हिमसेल्फ, मैकबेथ अगर देखें तो आउट ऑफ अ हीरो इज ए विलेन एंड आउट ऑफ अ विलेन इज हीरो, जैसा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन महोदय ने कहा। अगर आप रेस्ट ऑफ ट्रेजेडीज को देखते हैं तो वहाँ हीरो अलग है, विलेन अलग है। हम हैमलेट की बात करते हैं तो मिस्टर हैमलेट द यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क क्या है? वह हीरो हैं, तो वहाँ पे उनके अंकल क्लॉडियस विलेन हैं। अगर हम किंग लियर को देखते हैं तो किंग लियर महोदय वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हीरो हैं, तो एडमंड महोदय वहाँ पे क्या है? विलेन हैं। अगर हम ओथेलो को देखते हैं
तो ओथेलो को देखते हैं तो ओथेलो महोदय वहाँ पे हीरो हैं यागो विलेन। चले देख ले, यहाँ लिखा गया है MACBETH, यहाँ पे क्या लिखा गया है मैकबेथ, यहाँ मैकबेथ लिखा गया है। अब इस मैकबेथ का जो भी कंपोजिशन होता है वह 1605, कहीं कहीं देता है सेम ईयर पब्लिकेशन परफॉर्मेंस, कहीं 1606 देता है। वैसे जो एग्जैक्ट डेट ऑफ कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन दिया जाता है वह 1605। अगर देखें तो मैकबेथ वॉज कंपोज्ड बिटवीन 1603 टू 1605। घटना घटती है यहाँ पे क्या है 1603 टू 1605। यह क्या है, यह ईयर ऑफ कंपोजिशन है, YEAR, ईयर ऑफ, यह कंपोजिशन है। यह ईयर ऑफ कंपोजिशन क्यों होता है कि आपको पता है, जब किंग जेम्स फर्स्ट महोदय आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ किंग जेम्स फर्स्ट सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन। किंग जेम्स फर्स्ट महोदय इसके पहले क्या थे, किंग जेम्स सिक्स थे, जब यह स्कॉटलैंड के राजा थे। जब यह गद्दी पे बैठते हैं तो इनकी टाइटल चेंज होती है, जेम्स सिक्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड नाउ बिकेम द किंग ऑफ ब्रिटेन अंडर द टाइटल किंग जेम्स फर्स्ट। अंतर दोनों में समझ में आ गया। पहले क्या थे, इनका नाम था किंग जेम्स सिक्स। अब यह जो यह जो किंग जेम्स सिक्स फोर्थ लिख गया, किंग जेम्स सिक्स महोदय थे, यह थे क्या थे, किंग ऑफ SCOTLAND, यह किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे। जब आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603 व्हेन ही सीटेड ऑन द throne of Britain after the death of Queen Elizabeth, he took the title, took the title King जेम्स फर्स्ट। अब ध्यान दें, तो यह घटना कब की है आपको बताया गया है, यह घटना है 1603 की। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है। 1603 में किंग जेम्स सिक्स महोदय ब्रिटेन की गद्दी पे बैठते हैं अंडर द टाइटल किंग जेम्स सिक्स। अब देखें, यही है मार्च 1603 होता है द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। यह 1603 में क्या होता है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड होता है। जब यह यूनियन हो जाता है तो यह जो ट्रेजेडी कंपोज हुई है आफ्टर 1603 एंड बिफोर द एंडिंग ऑफ द 1605। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा देखें, कहीं ना कहीं इट इज़ आल्सो पॉलिटिकल एलिगरी, क्योंकि 1605 में एक घटना घटती है 1605 जिसे कहा जाता है द गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है। अब देखें, जो यह हैपन होता है द गन पाउडर प्लॉट, इट वॉज प्लान्ड बाय द राइवल्स ऑफ द किंग टू ब्लास्ट द पार्लियामेंट विद द किंग एंड हिज कोर्टियर्स। 1605 में ऐसा षड्यंत्र किया गया था कि राजा मय कोर्टियर्स के इनको ब्लास्ट कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं से राजा को सचेत करने के लिए, राजा को अलार्म करने के लिए भी इस नाटक को लिखा गया। इस नाटक को लिखने में दो घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। एक क्या है, द यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, दूसरा द गन पाउडर प्लॉट, तीसरा एक और इंटेंशन था। शेक्सपियर वांटेड टू शो हिज फेथफुलनेस टुवर्ड्स द किंग। शेक्सपियर महोदय राजा के प्रति अपनी वफादारी को दिखाना चाह रहे थे। वफादारी दिखाने के पीछे रीजन भी था। आपको पता है कि आफ्टर द वेसेक्स रिवोल्ट द क्वीन बिकेम एंग्री विद विलियम शेक्सपियर। जब वेसेक्स रिवोल्ट होता है या जिसे इसेक्स रिवोल्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा जा रहा है WESSEXREVOLT। यह जो विसेक्स रिवोल्ट होता है यह 1599 तो 1603,
तो जब यह वेसेक्स रिवोल्ट होता है तो इस वेसेक्स रिवोल्ट में अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का भी नाम आता है। अभी आपको यह बताया जा रहा है काजेज बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ द प्ले, उसके बाद द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द प्ले, उसके बाद द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। इनको 3-4 पार्ट में पढ़ाया जाता है। 3-4 पार्ट का मतलब है नहीं 3-4 दिन लगेगा, लेकिन जो टॉपिक छोटे छोटे, अभी आपको यह बताया जा रहा है कि द काजेज बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ द प्ले, व्हाट वर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस आफ्टर 1603 which inspired Shakespeare to compose a play under the title Macbeth। कई घटनाएं को रिलेट करती हैं। तो अभी आपने देखा जो प्रथम महत्वपूर्ण कारण था वह क्या था, द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यहाँ लिखा गया है। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वह क्या था, द गन पाउडर प्लॉट। कहीं ना कहीं इससे भी शेक्सपियर महोदय राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए, जो है फेथफुलनेस शो करने के लिए राजा के प्रति कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, टू अलार्म द किंग, जो उनके राइवल्स थे उनसे राजा को सचेत करने के लिए भी नाटक लिखा गया। नेक्स्ट देखें द वेसेक्स रिवोल्ट। अब यह जो वेसेक्स रिवोल्ट था इसमें जिसका नाम आता है वह क्या है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, SOUTHAMPTON, इनका भी नाम आता है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का आता है। तो अर्ल ऑफ लिसेस्टर जब गिरफ्तार होता है तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड ही डाइड इन द प्रिजन और ही वॉज किल्ड इन द प्रिजन, इट्स अ मिस्ट्री। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की मृत्यु जेल में हुई। अब जेल में उनको मरवा दिया गया कि वह मर गए, यह एक रहस्य है। अब देखें तो जब पता चलता है कहीं ना कहीं शेक्सपियर वाज आल्सो रिलेटेड है, शेक्सपियर वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय हेनरी रिचले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, तो शेक्सपियर के ऊपर भी कहीं ना कहीं शक जाता है। श्योरली ही वॉज अवेयर अबाउट दिस म्यूटनी, अबाउट दिस रिवोल्ट। जो अर्ल ऑफ वेसेक्स का रिवोल्ट होता है, वेसेक्स रिवोल्ट जिसे कहा जाता है या इसेक्स रिवोल्ट कहा जाता है, इसके प्रति शेक्सपियर भिज्ञ थे। माने शेक्सपियर महोदय को क्या था, पता था। तो शेक्सपियर महोदय को लगा कि राजा के प्रति वफादारी सिद्ध करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देख लें कि यह सेलेक्टेड है स्कॉटिश थीम। 3 चीज़ें आपको मिल गई, चौथी को देख लीजिए, इसको मिटा दिया जाता है। पहला आपने क्या देखा, द यूनियन ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड देखा। दूसरा द गन पाउडर प्लॉट को देखा। तीसरा आपने क्या देखा, द वेसेक्स रिवोल्ट देखा या द इसेक्स रिवोल्ट देखा। अब चौथा देखें कि शेक्सपियर है सिलेक्टेड अ स्कॉटिश थीम। शेक्सपियर महोदय ने मैकबेथ नामक, क्योंकि मैकबेथ क्या देखें कि ही इज एक्चुअली हिस्टोरिक किंग, यह हिस्टोरिक किंग है, ऐसा नहीं है कि नॉन हिस्टोरिक किंग है, एन इमेजनरी फिगर है। ही इज नॉट आउट ऑफ इंग्लैंड, यह आउट ऑफ इंग्लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, यह ब्रिटेन के बाहर का बंदा नहीं है। तो अब इसमें देखें कि व्हाई शेक्सपियर है सिलेक्टेड और स्कॉटिश थीम, इन्होंने देखें तो शेक्सपियर महोदय ने जिस विषय वस्तु को लिया है वह क्या है, वह मैकबेथ। मैकबेथ की देखिए तो मैकबेथ के बारे में सर्टेन स्टोरीज वर पॉपुलर इन द कंट्री, यद्यपि ढेर सारे चेंजेज आ जाते हैं। जो स्टोरी पॉपुलर थी वह मैकबेथ क्या था, वह लॉर्ड मैकबेथ था। यह लॉर्ड मैकबेथ द सन ऑफ SINEL, यह इनके थे। यही सीरियल की टाइटल क्या थी, द थॉर्न ऑफ GLEMIS, द थॉर्न ऑफ ग्लेमिस। जब सिनेल की मृत्यु होती है तो यह टाइटल किसको मिल जाती है, मैकबेथ के फादर का नाम है, कहीं कहीं सिनेल देता है, कहीं कहीं फिनले देता है। तो यह जो टाइटल है थॉर्न ऑफ ग्लेमिस, यह मिस्टर मैकबेथ को मिल जाती है, मिस्टर मैकबेथ को मिल जाती है। तो शेक्सपियर महोदय ने स्कॉटिश थीम को क्यों सेलेक्ट किया, दूसरा रीजन देखें। एक और रीजन है कि शेक्सपियर हुआ है, शेक्सपियर है बिगेन, SHAKES, हैज बिगेन द प्ले विद द WITCHES। शेक्सपियर महोदय ने जो नाटक की शुरुआत किया वह किससे किया है, विद द विचेज किया है। अब विद द विचेज क्यों किया है, क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट कंपोज अ बुक अंडर द टाइटल डेमोनोलॉजी
DEMONOLOGY, मॉडर्न इंग्लिश में लिखे हैं डेमोनोलॉजी इन 1596 या 97, विच पब्लिश्ड इन परहैप्स 1599। अब देखें पब्लिश्ड इन 1599। तो अब शेक्सपियर महोदय ने जो शुरुआत विचेज से किया है कि इससे एक तीर से दो निशाना साधा है। ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड और ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड पीपल्स वर मच सुपरस्टिशियस, टेकिंग द सुपरनेचुरल या टेकिंग द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी। दे आर द डार्कर एलिमेंट्स, ये डार्कर एलिमेंट्स हैं, सो दे मूव हियर एंड देयर ड्यूरिंग द मिडनाइट या ड्यूरिंग द नाइट, नॉट इन द डे। तो शेक्सपियर महोदय ने एक तीर से दो निशाना साधा है। टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द सच सुपरस्टिशियस पीपल who believed in the existence of supernatural elements means witches and ghosts। ऐसे लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया है, ऐसे लोगों की जिज्ञासाओं की भी शांत किया है जो मानते थे कि हमारे इर्द गिर्द रात्रि में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वह भ्रमण करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी संतुष्ट किया। दूसरा देख रहे हैं कि टू क्वेंच द थर्स्ट, टू पैसिफाई द थर्स्ट ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट। राजा जेम्स फर्स्ट काफ़ी कुछ बाई नेचर सुपरस्टिशियस था, बाई नेचर सुपरस्टिशियस था। आप देखें कि 1596-97 में उन्होंने एक किताब लिखा जिसकी टाइटल क्या है, डेमोनोलॉजी। डेमोनोलॉजी मीन्स होता है विच क्राफ्ट, ब्लैक आर्ट। इट मीन्स द किंग हिमसेल्फ बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द विचेस। ऐसा कहा जाता है कि द किंग अलार्म्ड द पीपल टू गो इन देयर हाउसेस before 8 PM at night, otherwise they can be harmed by the supernatural elements out of the house or in the foresty lonesome areas, heathen places। कहा जाता है कि राजा ने लोगों से कहा कि रात्रि में घरों से बाहर न रहें, जंगल में, वन में, अकेले निर्जन स्थानों में न रहें, वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा उन्होंने किस में लिखा है, यह डेमोनोलॉजी में लिखा गया है। यह जो टाइटल है डेमोनोलॉजी। तो कहीं ना कहीं द बिगिनिंग विद द विचेस जो है कि टू पैसिफाई द क्वेस्ट ऑफ द किंग, टू गेट क्लोजर द किंग। अब एक और पॉइंट हो जाता है, यह व्हेन द प्ले वाज परफॉर्म, जब नाटक खेला गया, द किंग जेम्स फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले वाज आल्सो सीटेड टू सी इट एंड शेक्सपियर वाज रिवार्डेड बाय द किंग। शेक्सपियर महोदय को तोहफा दे करके उसने पुरस्कृत भी किया था। शेक्सपियर महोदय को तोहफा दे करके पुरस्कृत भी किया था। यह शेक्सपियर महोदय का पहला नाटक, यह एकमात्र नाटक है जहां राजा खुद बैठता है, शेक्सपियर महोदय उपस्थित होते हैं। ही वाज ऑनर्ड बाय द किंग। तो शेक्सपियर महोदय ने कहीं ना कहीं से देखें जो एक न्यू कैरेक्टर कॉइन किया है, द किंग हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट, या इसको देखिए मिटा दिया जाता है। यहाँ तक आपने देख लिया। द रीजन्स बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ द प्ले आपको समझाया जा रहा है। वह क्या रीजन थे शेक्सपियर को देखे, वाज ए वेरी पर्पजफुल ड्रामेटिस्ट बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ द प्लेज। श्योरली देयर वाज सम अर्ली डिटरमाइंड स्ट्रेटजी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर महोदय कोई भी नाटक लिखते हैं तो उस नाटक के लिखने के पहले पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग हर एक नाटक में आपको समझाया जाता है। तो क्यों समझाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, टू गेट क्लोजर विद द किंग। तो यहाँ पे द किंग जेम्स फर्स्ट also seated to see the performance PERFOR of Macbeth and rewarded and REWA and rewarded Shakespeare with several GIFTS गिफ्ट्स हो गया। अब देखें नेक्स्ट है द कैरेक्टर टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ PRE प्रेजेंस ऑफ बैंको BANQU
ओ, टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ बैंको। अब देखें बैंको महोदय को अगर देखें तो बैंको महोदय का दो जो सोर्स है, एक तो अगर सोर्स में देखते हैं तो जब सोर्स में हम जाते हैं राफेल हॉलिंसेट्स को क्रॉनिकल में, तो वहाँ पे जो बैंको वो फेथफुल टू किंग डंकन होता है। यहाँ पे बैंको को देखें तो यह कहीं ना कहीं से यह वैसे तो सबऑर्डिनेट ऑफ मिस्टर मैकबेथ, सबऑर्डिनेट ऑफ मिस्टर मैकबेथ हैं, लेकिन ही रिमेंस इन डाउट, ही रिमेंस इन डाउट। शेक्सपियर महोदय ने बैंको को मोर वर्चुअस, मोर फेथफुल एंड इवन सुपीरियर टू मैकबेथ दिखाया है। ही हैज़ नो ग्रीड ऑफ थ्रोन, ही वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज पोस्ट, ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाई मैकबेथ। तो बैंको के प्रति उन्होंने सिंपैथी को उजागर किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक्चुअली किंग जेम्स फर्स्ट इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बैंको। उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि डायरेक्ट डिसेंडेंट क्या है, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बैंको। तो आपने देखा कि सर्टेन फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि इट्स ओनली अ पॉलिटिकल एलिगरी composed a historical allegory composed only to alarm the king from the rivals and usurers against him and to get closer to the king। दो ही राजा का दो शेक्सपियर का पर्पस था। पर्पस यह था किसी भी तरह राजा से नज़दीकियां बनाना, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड में आपने देखा कि ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ हर गवर्नेंस क्वीन वाज एंग्री विद शेक्सपियर। अंतिम क्षणों में रानी इनसे नाराज़ थी। नाराज़गी का रीज़न आपको बताया गया कि टेकिंग द वेसेक्स रिवोल्ट, वो आगे डिस्कस होगा। अब दूसरा देखें, शेक्सपियर महोदय कहीं ना कहीं से टू गेट सपोर्ट और फेवर ऑफ द किंग, क्योंकि इस समय पे जितने भी नाटक खेले जा रहे हैं, जो इनकी कंपनी थी अब वो क्या हो चुकी है, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन थिएटर, अब क्या हो गई है, किंग्स कंपनी, किंग्स मेन हो गई है। 1603 राजा ने उसको हायर कर लिया। तो शेक्सपियर्स पैटर्न नाउ बिकेम द किंग जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर्स कंपनी नाउ बिकेम, इसको भी देख लें, SHAKES ड्रामेटिक कंपनी, कंपनी नाउ बिकेम द किंग्स कंपनी, द किंग्स कंपनी बिकॉज in 1603 King James I patronized, PATRONI patronized it, माने कंपनी के लिए ना। अब देखें जब राजा ने कंपनी को हायर कर लिया तो पैट्रन शेक्सपियर का कौन हो गया, राजा हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ शेक्सपियर। क्या उन्होंने बैंको को दिखाया कि किंग जेम्स फर्स्ट इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बैंको। उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि 1603 से जो बैंको जो राजा है वही इसका पैटर्न हो चुका है। अब चलें देख लें द सोर्स ऑफ द प्ले, द सोर्स ऑफ द प्ले। तो जो मेजर सोर्स ऑफ द प्ले, जो मेजर सोर्सेस ऑफ द प्ले हैं वह नंबर 1 में देखें हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल है, द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, स्कॉटिश एंड आयरिश किंग्स। हॉलिंसेट महोदय ने शुरू में देखें तो ही वाज डिजायरस टू राइट द वर्ल्ड हिस्ट्री। उन्होंने बहुत लंबा प्रोग्राम लिया, राफेल हॉलिंसेट महोदय ने बहुत लंबा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लिया। यह जो है हॉलिंसेट HOLINSED क्रॉनिकल या द CHRONI द क्रॉनिकल्स। अब इसका जो डिटेल में अगर नाम देखते हैं तो द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, आयरिश एंड स्कॉटिश किंग्स या ब्रिटिश, स्कॉटिश एंड आयरिश किंग्स हो जाता है। राफेल हॉलिंसेट्स महोदय वह बंदे हैं जो ये पहली बार इन्होंने डिसाइड किया कि टू राइट, टू नोट डाउन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यह वर्ल्ड हिस्ट्री लिखना चाह रहे थे टिल द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। वर्ल्ड हिस्ट्री यह नहीं लिख पाते हैं। अंततः इन्होंने द क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटिश, स्कॉटिश एंड आयरिश किंग्स को लिखा, जिसे शार्ट में क्या कहा जाता है, द हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल कहा जाता है, द हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल कहा जाता है। अब यह जो हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल है इसका कंपोजिशन यहाँ होता है। अब उसके बाद इसका जो सेकंड एडिशन है वह कब आता है, 1587 में EDITION। जो मैकबेथ की स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है,
फ्रॉम द सेकेंड एडिशन ऑफ राफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स हो गए, राफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल हो गई। जो दूसरा सोर्स इसमें देखें वह किंग जेम्स फर्स्ट, किंग JAMES फर्स्ट डेमोनोलॉजी DEMONOLOGY, यह डेमोनोलॉजी हो गई। जो इसका तीसरा सोर्स है उसको देखें तो वह मैकबेथ महोदय का, जॉर्ज बुचनन का, आपने पढ़ा होगा। एक मिनट। तो जो इसका थर्ड सोर्स है जॉर्ज बुचनन का, द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, GEORGE BUCHAN बुचनन्स, द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, द HISTOR, द हिस्ट्री ऑफ SCOTLAND, यह स्कॉटलैंड है। तो जो मेजर सोर्सेस हैं अगर उनको देखा जाए तो मेजर सोर्सेस क्या हैं, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल हैं। यहाँ से उन्होंने क्या लिया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मैकबेथ का चुड़ैलों से मिलना, पुनः जब घबरा जाना तो पुनः चुड़ैलों से मिलना, दो बार मैकबेथ जाता है कि टू गेट प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर लाइफ, भविष्य के बारे में जानकारी, वह कहाँ से लिया, यहाँ से। अब देखें जो हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल है और जो शेक्सपियर महोदय ने दिया, देयर इज समव्हाट डिफरेंस इन द नरेशन ऑफ द स्टोरी विच वाज एक्चुअली गिवन बाय हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल एंड विलियम शेक्सपियर। अंतर क्यों है आप उसको देख लें। दो को आप ले लें, एक जो हिस्टोरियन होता है, जो इतिहासकार होता है, तो इट इज़ द मोटो ऑफ अ हिस्टोरियन टू रिप्रेजेंट ओनली द रियलिटी एंड टू रिलाई द रियल फैक्ट्स बिफोर द रीडर्स। ही डोंट लाइक टू मैनिपुलेट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इतिहासकार को देखें, अगर वह निष्पक्ष है, अगर वह निष्पक्ष इतिहासकार है तो वह यथार्थ पे भरोसा करता है। उसका एक मोटो होता है कि टू रिलाई ऑन द रियलिटी एंड टू रिप्रेजेंट ओनली द रियलिटी बिफोर इट्स रीडर। जो हमारे पाठक हैं उनके सामने हम यथार्थ को प्रस्तुत करेंगे, वह मिर्च मसाला नहीं लगाता है। इसीलिए जो रियल हिस्ट्री होती है, इट कांट बी परफॉर्म थ्रू द स्टेज, इट वुड लुक अनइंटरेस्टिंग टू द स्पेक्टेटर्स और ऑडियंसेस, यह दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। दूसरी तरफ देखें जो ड्रामेटिस्ट होता है, तो जो ड्रामेटिस्ट होता है कहीं न कहीं से ही चेंज, ही पॉलिश द स्टोरी, ही डेकोरेट्स द स्टोरी with romantic scenes with different type of oddities to attract the attention of the spectators towards the story, to create some moral effect within it। जो नाटककार होता है, आप ऐसे अंतर समझ लें। यहाँ पे दो कुक की बात की जा रही है, दो कुक का मतलब आप ऐसे देख लें, एक क्या है, यह HOTEL या कैसे लिखा जाएगा, ढाबा का हो गया, और दूसरा क्या हो गया, होम, माने यह सॉरी, अच्छा चलिए घर लिख दिया गया, यह क्या है, घर का हो गया या ढाबा का। जब आप ढाबे में खाना खाने जाते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, पल्स का है, दाल का उदाहरण लिया गया। तो जब आप ढाबे में जाते हैं, दाल फ्राई खाते हैं, इट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर अट्रैक्टिव देन द पल्स विच यू यूजुअली टेक इन योर हाउसेस। जो घर में आप खाते हैं उस दाल से अच्छी दाल कौन लगती है, द पल्स ऑफ द ढाबा, द पल्स ऑफ द होटल। क्यों अच्छी लगती है कि टू मेक इट टेस्टी, टू मेक इट आर्टिस्टिक, क्रेजी, ही मिक्स डिफरेंट ऑड एलिमेंट्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर द पल्स। आप देख लें, दाल में टमाटर का कोई औचित्य नहीं है, दाल में मसाले का कोई औचित्य नहीं है, दुनिया भर के ऐसे आइटम जो भी मिले उनको डाल करके दाल को फ्राई कर देता है, इतना फ्राई कर देता है, अगर एक दो अदर एलिमेंट्स भी गिर गए, दाल फ्राई हो रही है ढाबे में, ऊपर से एक चीटा गिर गया, उसको भी क्या, कट इनटू द पीसेस, इतना कूट डाला, वो भी क्या, जीरा का दूसरा रूप हो गया। अब जब इसको खाते हैं तो यह स्पाइसी पल्स है, इट इज़ मेड विद सपोर्ट ऑफ द स्पाइसेस। जो भी XYZ मिला सब कुछ उसमें डाल दिया है, इतना मिर्च डाल दिया है कि हर बाइट पे मुंह से आह निकलता है। व्हाट अ टेस्टी पल्स इज, कितनी टेस्टी है। वही दाल जब घर में बनती है तो यह सिंपल होती है,
विदाउट फ्राइड होती, यह फ्राई नहीं होती, या सिंपल नमक हल्दी डाल के कुक कर दी गई। यह मोर प्रॉफिटेबल फॉर द बॉडी है, यह हार्मफुल फॉर द बॉडी है, इंजेरियस टू हेल्थ है, यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, यह लाभदायक है। अब अंतर समझ में आ गया। जो इतिहासकार होता है, जो हिस्टोरियन होता है, ही जस्ट लाइक टू कुक ऑफ द होम हु केयर्स मोर अबाउट योर फिजिक, अबाउट द मिनरल्स एंड विटामिन्स ऑफ द पर्ल्स रादर देन ओनली द टेस्ट फॉर द टंग। जो इतिहासकार होता है वह घर के कुक की तरह होता है, जो केवल टेस्ट ऑफ टंग को नहीं केयर करता है, केवल टेस्ट ऑफ टंग को नहीं केयर करता है। और जो नाटककार होता है वह क्या होता है, अ कुक ऑफ द होटल, अ कुक ऑफ द ढाबा। कहीं ना कहीं से देखें इतना आर्टिस्टिक डेकोरेशन करता है। सेवरल अदर एलिमेंट्स आर मिक्सड इन द स्टोरी टू लुक अट्रैक्टिव सो दैट इट मे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स और ऑडियंसेस, जिससे कि वह इसको अट्रैक्ट कर सके। तो अब देखें यह क्यों समझाया गया, यह तो चलिए ठीक है। हॉलिंसेट के क्रॉनिकल में, हॉलिंसेट महोदय के क्रॉनिकल में आगे लिखाया जाएगा, जिन 3 वीमेन का वर्णन, 3 महिलाओं का जो जिक्र है उसमें देखें तो दे आर एक्चुअली नीम्स, वह अप्सराएं हैं। दे आर नॉट द अगली एजेंट ऑफ हिकेट मीन्स विचेज, यह हिकेट जो चीफ ऑफ विचेज है उनके एजेंट नहीं है। दे आर नॉट अपॉइंटेड टू मैनिपुलेट, वह प्रेडिक्शन करती हैं, वह निम्स हैं। दूसरा देखें जो बैंकों का रोल है, जो बैंकों का रोल है, तो बिगिनिंग में देखें जो हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल है उसमें बैंकों क्या है, फेथफुल टूवर्ड्स द किंग है, वह राजा के प्रति वफादार है, वह मैकबेथ को सजेस्ट करता है। तीसरा देखें द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ, द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ, तो जो हॉलिंसेट्स का क्रॉनिकल है उसमें लेडी मैकबेथ को उस रूप में नहीं दिखाया गया है जैसा कि शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है, शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है। बैंकों को उस रूप में नहीं दिखाया गया है जैसा कि शेक्सपियर महोदय ने दिखाया है। तो शेक्सपियर जस्ट लाइक अ कुक ऑफ द ढाबा, शेक्सपियर जस्ट लाइक द कुक ऑफ ढाबा हैज़ फ्राइड हिज स्टोरी सो दैट इट मे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जिससे कि यह दर्शकों का ध्यान आकृष्ट कर सके, ध्यान आकृष्ट कर सके। अब तो समझ में आ गया। अब देखें जो रियल स्टोरी है शार्ट में उसको देख लेते हैं। तो मैकबेथ को कहा गया कि यह क्या है, यह हिस्टोरिकल किंग है, यह ऐतिहासिक नाटक है। यू कैन सर्च डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैकबेथ, मैकबेथ में के बारे में जो रियल फैक्ट्स हैं उसको आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। यह मैकबेथ जो नाम है वह अलग बात है कि यह पहले गैलिक था, अब गैलिक से इंग्लिश में आया, तो गैलिक से इंग्लिश में आया तो अंतर हो गया। जो लेडी मैकबेथ हैं पहले यह ग्राउस थी, अब लेडी मैकबेथ बनी तो अंतर हो गया। तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर हैज कैस्ड द स्टोरी, शेक्सपियर महोदय को 2 कहानियाँ मिलती हैं और दोनों कहानियों को मिला करके इन्होंने कहीं ना कहीं से कैस कराया है। अब ओरिजिनल स्टोरी को देखते हैं। तो जो ओरिजिनल स्टोरी है वह उसको आप देख लीजिए, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द प्ले, यह द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द प्ले मैकबेथ, यह क्या है, मैकबेथ। अब ओरिजिनल स्टोरी में देखें तो जो इसमें इवेंट नरेटेड है वह 2 यह 142 यहाँ तक कहानी दी गई, स्टोरी की दी गई। लेकिन ध्यान रखिएगा जो यह मैकबेथ महोदय हैं इनको अगर देखते हैं तो MACBETH, यह मैकबेथ, इनका जो DOB मिलता है वह क्या है 5217 AD, 1005 का इनका बर्थ है। अब स्कॉटिश किंग हैं, इनका जो रियल नेम है यह क्या है, इंग्लिश नेम है। इनका रियल नेम देखें, इनका जो रियल नेम है वह है मैकबेथड, MACBETHAD, मैकबेथड, मैक या MAC मैक, FINDLAICH, यह इनका रियल नेम मिलता है। जो लेडी मैकबेथ महोदय हैं इनका रियल नेम क्या है, ग्राउच है, GROUCH। अगर ग्राउच महोदया को देखें तो इनका जो DOB मिलता है वह क्या है, चूँकि हिस्टोरिकल हैं 120 से
154 AD मिलता है। इनका नाम है इंजन बोइटे, INGAINE है सारी, INGEN इंजन BOIT इनके जो हस्बैंड हैं, अब उनको इंग्लिश में लिखा है गिलकोमाजिन, GILCOMAGIN। इनका जो लड़का है LULACH, उसका नाम लूलक है, जो कि अल्बा लेटर ऑन सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ ALBA। यह कहानी हो गई। अब चलें देख लें ओरिजिनल स्टोरी को। यहाँ पे यह जो मैकबेथ है, इसका नाम होता है द सन ऑफ लाइफ, मीन्स द सन ऑफ लाइफ, यह मीनिंग है। चले देख लें। अब पहले आपको नाम लिख दिया गया है, जो मेजर कैरेक्टर हैं उनको आप पहले देख लें। मैकबेथ का जो रियल नेम है वह क्या है, मैक बेथॉड या मैक फिंडलिच इनका नाम है। नेक्स्ट ग्राउच महोदया का इंजन बोइटे नेम है, यह इनका रियल नेम यहाँ पे लिखा गया है। ग्राउच महोदया की जो मैरिज होती है वह किससे होती है, वह गिलकोमाजिन से इनकी मैरिज होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियरली 15 ईयर्स ही वॉज जूनियर टू मैकबेथ। यह क्या है, 15 ईयर्स शी वाज जूनियर टू मैकबेथ। लेडी मैकबेथ महोदया लगभग देखें तो 15 वर्ष यह जूनियर होती हैं। अब जो इनके हस्बैंड महोदय हैं देखें, यह गिलकोमाजिन, यह 1032 AD यह किल्ड, यह मार दिए जाते हैं। अब कहानी आपको समझ में आ गई। तो जो लेडी मैकबेथ महोदया हैं, इनका रियल नेम क्या है, ग्राउच है। अब जो इनका रियल नेम है वह ग्राउच, इनके लड़के का एक नाम है लूलक, LULACH, जो बाद में देखें तो किंग ऑफ अल्बा बनता है। अब इसको मिटा दिया जाता है। अब आप जब ग्रेजुएशन में होते हैं या PG में एक आध बार प्रश्न पूछा जाता है कि हैड मैकबेथ एनी इशू, हैड मैकबेथ इशू, क्या मैकबेथ की कोई औलाद थी, तो होता है नो। हैड लेडी मैकबेथ एनी इशू, यस अ सन लूलक, दोनों में अंतर होता है, समझिएगा। मैकबेथ की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन लेडी मैकबेथ की औलाद थी, जिसका नाम आपको मिलता है, क्या मिलता है, लूलक मिलता है, जिसका नाम लूलक मिलता है। अब ओरिजिनल स्टोरी को देख, और यह सिद्ध भी होता है। आपने नाटक पढ़ा होगा तो नाटक में मिलता है, लेडी मैकबेथ कहती है, आई एम अ मदर एंड आई हैव आल्सो सक्ड अ बेबी, हमने भी एक बच्चे को पाला है। आई नो द पेन्स ऑफ द इशू, पेन्स ऑफ द इशू, बच्चों का दर्द जानते हैं। तो अब इसको देखते हैं, जो स्टोरी है ओरिजिनल स्टोरी वह किसकी है, यह है SCOTLAND, यह स्कॉटलैंड कब का है, यह है 11 CENTURY, यह 11वीं सेंचुरी का है। जो कहानी है वह यह है कि यह जो स्कॉटलैंड है इसका जो राजा था, क्योंकि दोनों में अंतर है। ओरिजिनल स्टोरी में देखें तो डंकन इज जूनियर टू मिस्टर मैकबेथ, ओरिजिनल स्टोरी में डंकन मैकबेथ से जूनियर है, जो डंकन है वह मैकबेथ से जूनियर है। तो जो ओरिजिनल स्टोरी मिलती है उसमें माइलकोलम सेकंड दिया जाता है, वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यह स्कॉटलैंड के राजा हैं। फिनले या सिनले वाज हिज प्राइम मिनिस्टर, मैकबेथ के जो फादर हैं। नेक्स्ट गिलकोमाजिन वाज मिलिट्री जनरल। ऐसा कहा जाता है कि लेटर ऑन गिलकोमाजिन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज किंग, राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं, एंड ही वाज मर्डर्ड विद हिज फॉलोअर्स, 50 फॉलोअर्स। सो ग्राउच बिकेम विडो एंड आफ्टर दैट सिनले और फिनले वाज आल्सो किल्ड, वह भी मार दिया जाता है। सो मैकबेथ बिकेम फादरलेस और ऑर्फन, मैकबेथ फादरलेस या ऑर्फन हो जाते हैं। जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें दिखाया जाता है कि मैकबेथ फादर वाज सेक्रेटली मर्डर्ड बाय द किंग, कहीं न कहीं से राजा ने ही उसकी हत्या करवाया था, राजा ने हत्या करवाया था। जो मैकबेथ के ऊपर रेजिसाइड का आरोप लगता है, रेजिसाइड द मर्डर ऑफ द किंग, राजा की हत्या करने वाला। तो मैकबेथ इससे नाराज़ होता है
लेटर ऑन बोथ फॉर्म अ कंप्रोमाइज, दोनों ने एक समझौता किया, एक कंप्रोमाइज किया। कंप्रोमाइज के हिसाब से ग्राउच मैरिड टू मैकबेथ एंड देन शी बिकेम लेडी मैकबेथ। ग्राउच महोदया शादी करती हैं मैकबेथ से और यह क्या हो गई, लेडी मैकबेथ। देन दे डिसाइडेड टू किल द किंग, और अंततः इनकी ज्वाइंट आर्मी डंकन की हत्या कर दी। ये ओरिजिनल स्टोरी है, यह ओरिजिनल स्टोरी है। उसमें लेडी मैकबेथ का न इतना रोल है, न तो द रोल ऑफ द विचेज, न इतना रोल उसमें बैंकों का होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है वह काफ़ी कुछ शार्ट है। तो अभी तक आपने जो देखा था वह क्या देखा कि द रीजन्स बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ मैकबेथ हो गया, द रीजन बिहाइंड द कंपोजिशन ऑफ मैकबेथ हो गया। उसके बाद द रियल स्टोरी, द नेम ऑफ मैकबेथ, द सोर्स, द डेट ऑफ कंपोजिशन। अब यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा वह क्या है, द शेक्सपियरियन स्टोरी ऑफ मैकबेथ। दोनों में ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियरियन स्टोरी काफ़ी कुछ लेंदी है, उसको शार्ट में बताया गया है क्योंकि उससे बहुत कुछ आपका लेना देना नहीं होता है। अब जो हेडिंग डाली जाएगी वह क्या होगा, द शेक्सपियरियन स्टोरी ऑफ मैकबेथ, द कैरेक्टर्स, द लाइन, यह बचे हुए हैं। तो अब पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं जुड़े हुए शेक्सपियर महोदय से, ये जो वीडियो के अंत में आप लिखते हैं पहले उन प्रश्नों को लिख लें। अब जो शेक्सपियरियन स्टोरी है वह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिलेटेड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ। पहला प्रश्न है शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिलेटेड with the glorification, GLORI, with the glorification of, यह किसके ग्लोरिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, कौन सा है आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स, विच प्ले ऑफ इज कॉल्ड नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स, नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स किसे कहा जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर पे है, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ टेनिस, यह किसमें है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ चेस, यह कहाँ पे इन्होंने चेस का जिक्र किया हुआ है, चलें देख लें। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वह लिखे गए हैं, एक बार दोहरा दिया जाता है। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिलेटेड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ, किसके ग्लोरिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, कौन सा लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स, किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ टेनिस, किसमें टेनिस का रेफरेंस है। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ चेस, CHESS। तो नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसकी स्टोरी बता के कैरेक्टर लाइन आपको लिखा दी जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।